हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनईपी के अकॉर्डिंग ऐड किया गया नया कोर्स वोकेशनल कोर्स है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही के लिए लाभदायक है। तो मैं डॉक्टर सविता, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से ये टॉपिक लेकर आपके समक्ष आई हूँ। टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है। प्राथमिक चिकित्सा वो पोर्शन है किसी भी घायल की हेल्प करने का जो हम डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो उसकी मदद कर सकते हैं किसी घायल की, वो हिस्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। तो प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य होते हैं जीवन की रक्षा करना, स्थिति को खराब होने से बचाना, घायल व बीमार व्यक्ति को रोग मुक्त होने में सहायता करना, दर्द से राहत देना, बेहोश की रक्षा करना। इस प्रकार इन मुख्य उद्देश्यों में से सबसे ज़रूरी है किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए कि हम उसकी जीवन रक्षा करना चाहते हैं। अगर प्राथमिक चिकित्सा किसी को मिल जाती है, फर्स्ट एड मिल जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले तक का जो इलाज होता है वो उसको मिल जाता है, तो उसकी हम जान बचा सकते हैं। कई बार फर्स्ट एड ना मिल पाने के कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसलिए फर्स्ट एड बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मिल जाता है तो हम व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। फर्स्ट एड हेल्थ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य की देखभाल का काम करता है, उसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 150 फील्ड ऑफिसेज हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट एड के बारे में जिस एसोसिएशन ने हम सबको बताया कि फर्स्ट एड जो है क्यों ज़रूरी है, या फर्स्ट एड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी महत्वता के बारे में हमें जिसने बताया वो संस्था थी फॉर्मेशन सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। ये 1877 में इनके द्वारा हम सभी को बताया गया कि फर्स्ट एड कितना महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। विश्व में विश्व फर्स्ट एड दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एड के मुख्य सूत्र हैं जिसके द्वारा हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। पहला है, पीड़ित को आराम में बनाए रखें। उसकी जिस पोजीशन में है सबसे पहले उसको इस कंफर्टेबल पोजीशन में लाएं कि उसको आराम महसूस हो। अगर उसको सांस लेने में समस्या हो रही है या उसको किसी प्रकार की ऐसी समस्या हो रही है जो उसको दर्द या पीड़ा पहुंचा रही है, तो उस पोजीशन से ऐसी पोजीशन में लाएं जिससे उसकी पीड़ा को कम किया जा सके। दूसरा सूत्र है, जल्द से जल्द कोशिश करें कि चिकित्सक के पास पहुंचा सके। हम ऐसी पोजीशन में लाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि जो पीड़ित है उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचा सके। उसकी स्थिति को बिगड़ने से पहले डॉक्टर के पास अगर हम पहुंचा देंगे तो हम उसका जीवन बचा पाएंगे। ये 3 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए। प्राथमिक चिकित्सा के 4 नियम होते हैं। पहला नियम है किसी भी घायल को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। प्राथमिक चिकित्सा को प्रदान करने के लिए सबसे पहले हमें किसी घायल को उठा करके ऐसी जगह पर बैठाना होता है जो सुरक्षित हो, समतल हो, जहाँ पर वो आराम से बैठ सके, लेट सके, और इस तरह से उठाना कि उसके किसी भी जो उसको चोट लगी है, या ये पहले चेक कर लेना कि उसको कहाँ चोट लगी है। अगर उसके पैर में चोट लगी है तो उसको इस सुरक्षा से साथ उठाएं कि उसके पैर में जो कोई चोट लगी है वो उसके लिए फ्रैक्चर का कारण ना बन जाए। अगर किसी के सर में चोट लगी है तो देख लें कि उसके सर में कहीं ऐसी चोट तो नहीं लगी है कि हम उसका सर उठाएं उसको चक्कर आ जाए।
तो इस तरह से उठाना उस घायल को कि जो उसको सुरक्षित व्यवस्था में पहुंचाए। उसके साथ ही सबसे ज़रूरी, व्यक्ति किसी भी जंग को जीतने के लिए, जीवन की जंग को जीतने के लिए डॉक्टर और दवाएं जहाँ जितनी सहायक होती हैं, उसमें सबसे सहायक होता है किसी व्यक्ति को हिम्मत देना, इतनी सहायता करना कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें हम डॉक्टर के पास तक पहुंचा देंगे। ये 2-4 शब्द अगर हम किसी घायल से बोलते हैं तो ये उसके लिए एक जीवनदायक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हमें सबसे पहले किसी घायल को ये समझाने का प्रयास करना है कि आप परेशान ना हो, आपको हम जल्द से जल्द डॉक्टर तक पहुंचा देंगे और आपकी व्यवस्था हमने इस तरह से की है कि आपको जल्दी से हम सुरक्षित डॉक्टर के पास पहुंचा देंगे। उसके अलावा एम्बुलेंस की या किसी वाहन की व्यवस्था करना जिससे हम आसानी से उस घायल को अस्पताल तक पहुंचा सकें। इस प्रकार से हम किसी घायल को फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको मॉरल सपोर्ट दे करके, उसकी स्थिति को सुधार करके और उसको डॉक्टर तक पहुंचा करके। लेकिन एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में हम चिकित्सक के पास जो सामग्री होती है वो हम अपने पास भी रख सकते हैं। किसी घायल को प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए, यानी डॉक्टर तक पहुंचने से पहले की जो स्थिति को सुधारने के लिए हमें कुछ दवाएं, कुछ मरहम पट्टी अगर करनी हो तो उसके लिए जो एक बॉक्स तैयार किया जाता है उसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। उस फर्स्ट एड बॉक्स में नॉर्मली हमें सबसे ज़रूरी चीज़ें जो रखनी चाहिए वो कौन सी होती हैं? चोट से निपटने के लिए फर्स्ट एड किट में चिपकने वाली बैंडेज होनी चाहिए, जिससे अगर किसी घायल को चोट लगी है तो हम उसके मरहम लगा सकें, उसको बैंडेज कर सकें, उसके बहते हुए खून को रोक सकें, या कोई और चोट है तो उसमें हम पट्टी बांध करके उसको सहायता प्रदान कर सकें। किसी का हाथ आपको लग रहा है कि मूव नहीं हो पा रहा है, मतलब हो सकता है हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो या कुछ उसमें क्रैक आ गया हो, अगर आप उसको सपोर्ट दे देंगे तो वो डॉक्टर तक पहुंचने में हो सकता है, हड्डी अगर सही थोड़ी सी क्रैक हुई है और उसको ज़्यादा झटका लग गया तो वो टूट भी सकती है। तो उस स्थिति में अगर हम पट्टी बांध करके उस हाथ को हम सपोर्ट के साथ डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वो जो हल्का सा क्रैक है वो क्रैक तक ही रहेगा और उससे हड्डी टूटेगी नहीं। तो इस तरह से क्रेप बैंडेज होना चाहिए, गॉज पैड्स होने चाहिए। गॉज पैड्स हैवी कॉटन के होते हैं जिससे हम हैवी ब्लड के बहने को रोक सकते हैं। एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स होनी चाहिए, वाइप्स जिससे हम अगर कहीं चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम साफ कर सकें ताकि वहाँ के कीटाणु जर्म्स हटाए जा सकें। कीटाणु किसी भी घाव को नासूर बना देते हैं, तो वो कीटाणु हम पहली स्थिति में उन वाइप से, एंटीसेप्टिक वाइप से साफ करके उस घाव को ठीक कर सकते हैं या ठीक होने की स्थिति तक ला सकते हैं। साथ ही थर्मामीटर भी होना चाहिए। थर्मामीटर से हम व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं। उसके साथ ही व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो उस तापमान को कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति के माथे पर पट्टी रख के भी हम उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। कई बार मनुष्य की जान इस वजह से चली जाती है कि उसके बॉडी के सही टेम्परेचर को हम नहीं माप पाते हैं। अगर हम उसके टेम्परेचर को सही माप लें तो उसको सही दवा और सही समय पर इलाज दिया जा सकता है। तो प्राथमिक चिकित्सा किट में मुख्यतः क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पेन किलर दवा होनी चाहिए, पैरासीटामोल या कोई भी पेन किलर दवा जो जनरली मेडिकल स्टोर्स पे हमें अवेलेबल हो जाती है। बैंडेज होने चाहिए, जो पट्टी
अगर कोई घाव लग जाए तो उस बैंडेज से हम घाव को कवर कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए जो घाव को रिपेयर करने में मदद करती है। कई बार जनरली व्यक्ति को गैस वगैरह होने लगती है गर्मी में या बाहर निकलने में ज़्यादा देर बैठने से, उसके लिए गैस और बदहज़मी की दवा होनी चाहिए, हाजमोला वगैरह या इलेक्ट्रॉल। तो इस तरह की दवाएं आप अपने फर्स्ट एड में रखेंगे तो किसी भी घायल व्यक्ति को आसानी से मदद पहुंचा सकेंगे। इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज, सामान्यतः जब व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम दिखाई देता है किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होने का कि उसकी बॉडी एक्टिव नहीं होती है, वो लूज़ हो जाती है, वो एक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। उससे ये पता चलता है कि उसकी बॉडी का एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है, उसमें एनर्जी कम है। तो एनर्जी देने के लिए इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज का प्रयोग हम कर सकते हैं और वो तभी कर पाएंगे जो हमारे पास फर्स्ट एड किट में वो उपलब्ध होगी। पेट की समस्याएं भी अक्सर लोगों को रहती हैं, जिसकी वजह से ही कई बार सर दर्द, खांसी, उल्टी, ये सब समस्याएं भी होने लगती हैं। तो पेट की समस्या के लिए भी हमें दवा रखनी चाहिए। थर्मामीटर होना चाहिए। एंटी एलर्जिक दवाएं होनी चाहिए। एंटी एलर्जिक दवाएं क्या होती हैं? ये त्वचा पर होने वाली खुजली या चकत्तों से राहत पाने के लिए एंटी एलर्जिक दवाएं दी जाती हैं। इसमें एंटी फंगल क्रीम, एलोवेरा जेल, बर्न क्रीम, ये भी रखना ज़रूरी होता है। कटने छिलने का उपचार करने में ये बर्न क्रीम जो है वो हेल्प करती है। सोफ्रामाइसिन जैसी एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिकल ऑइंटमेंट भी रखने चाहिए हमें। बाम, वेपोरब, बाम दर्द में राहत देते हैं। वेपोरब, विक्स वेपोरब जैसी क्रीम हमें रखनी चाहिए जो फौरी राहत पहुंचाती है। ब्लड प्रेशर मशीन और ऑक्सीमीटर ये जनरली सभी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, थोड़ा हैवी और जनरली यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपको हेल्प करेगा किसी की आंतरिक स्थिति को जानने में कि उसको कौन सी दवा देने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर मशीन और ऑक्सीमीटर। कोरोना काल के बाद ज़्यादातर लोगों ने अपने पास ऑक्सीमीटर और बीपी की मशीन रखना शुरू कर दिया है, तो ये भी अगर फर्स्ट एड किट में रहेगा तो हेल्पफुल होगा। साथ ही पट्टी बांधने के लिए कैंची, आइस बैग, हीटिंग बैग, रुई, बड्स, पिन, सेफ्टी पिन, ये सब भी फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए। कई बार पट्टी बांधने के बाद गांठ लगाने में समस्या होती है, तो वहाँ आप सेफ्टी पिन से उस बैंडेज को सिक्योर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे प्राथमिक चिकित्सा के नियम। प्राथमिक चिकित्सा देने का नियम क्या है कि किस तरह से हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी शुरू करनी चाहिए किसी भी घायल को। प्राथमिक चिकित्सा देने का नियम है, इसे हम ABC नियम कहते हैं। A का मतलब है एयरवेज, B का मतलब है ब्रीदिंग और C का मतलब है सर्कुलेशन। एयरवेज का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति घायल है, बेहोश है, इस अवस्था में सबसे पहले हमें उसकी नाक के पास उंगली ले जाकर ये चेक करना है कि उसका एयरवेज ठीक है, उसकी सांस आ जा रही है या नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम एयरवेज चेकिंग कहते हैं। एयरवेज श्वसन नली की जांच, सबसे पहले इस बात की जांच की जाती है कि व्यक्ति सांस ले रहा है, सांस आने जाने में उसको तकलीफ तो नहीं है। दूसरा है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की जांच करने के लिए हम घायल के सीने पर और अगर महिला है तो उसकी नाभि से ऊपर हाथ रख करके हम चेक कर सकते हैं कि वो सांस ले पा रहा है, उसकी धड़कन या उसकी ब्रीदिंग ऊपर नीचे हो रही है। बॉडी सांस लेने पर जैसे शरीर फूलता और दबता है, तो वो हिस्सा शरीर में हो रहा है, पंपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हम ब्रीदिंग चेक करेंगे। सांस की जांच करेंगे। एयरवेज के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए व्यक्ति की सांस की जांच करें। उसके मुंह के पास अपना कान लगाकर उसकी सांसों को सुने और ये देखें
कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो व्यक्ति हाँफ रहा है, इसका मतलब है कि वह सामान्य तरीके से सांस नहीं ले रहा है। तो सांस की जांच करना ब्रीदिंग प्रोसेस कहलाता है। तीसरा है सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन में बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अगर रुक जाता है तो भी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। उस सर्कुलेशन को जांचने के लिए हमें मनुष्य की नाड़ी को चेक करना है। बाएं हाथ को उठा करके ये पोर्शन जो होता है, यहाँ पर अगर हम नाड़ी पर हाथ लगाएंगे तो हमें पंपिंग सी मालूम होगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बीप सी मालूम होगी। उससे हमें ये पता चलेगा कि उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। सर्कुलेशन की जांच, परिसंचरण की जांच करने के लिए रक्तस्राव और शॉक के लक्षणों जैसे ठंडी लगना, व्यक्ति की जांच करें, रक्त स्राव को रोकें और जल्दी से व्यक्ति के पूरे शरीर की जांच करके उसे चिकित्सक के पास पहुंचाएं। जितना हो सके उसको राहत देने की कोशिश करें। अब प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित ये सवाल उठता है कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सा कितनी इम्पॉर्टेंट है और उससे क्या लाभ हो सकते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल से व्यक्ति को चोट लगने पर और उसी स्थान पर दी जाने वाली, जहां उसको चोट लगी है वहीं पर दी जाने वाली जो उपचार होते हैं उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब प्राथमिक चिकित्सा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अब तक मैंने जो टॉपिक आपको कवर किया है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या सामान रखे होने चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है प्राथमिक चिकित्सा की, उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं कुछ जो आपकी परीक्षा में काम आएंगी। पहला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने इसमें जाना है। 4 ऑप्शन है। घायल व बीमार व्यक्ति को रोग मुक्त होने में सहायता करना, दर्द से राहत देना, जीवन की रक्षा करना, घायल को सुरक्षित रूप से अस्पताल तक पहुंचाना। तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा जीवन की रक्षा करना। दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अभी हमने जाना जेनेवा में। यहाँ पर ऑप्शन है जेनेवा, जर्मनी, जापान और चीन। विश्व प्राथमिकता दिवस कब होता है। विश्व प्राथमिकता दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा के महत्व को बताने वाली संस्था का नाम क्या है। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन, सेंट थर्मामीटर एसोसिएशन, सेंट मीटर एसोसिएशन, सेंट मैरी अस्पताल। ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते रहे हैं और अगर आप इनको रिवाइज करेंगे तो आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में शरीर का तापमान कितना होना चाहिए और किस इकाई में मापा जाता है। अभी हमने जाना मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 98.6, 99.8, 96.8 और 98.0 में से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा। और इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं। प्राथमिक चिकित्सा बक्से में 10 आवश्यक सामान के नाम बताइए। प्राथमिक चिकित्सा देने के 3 सूत्रीय नियम को क्या कहा जाता है। जैसा अभी बताया, ABC, एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेकिंग। प्राथमिक चिकित्सा की आपातकालीन देखभाल से आप क्या समझते हैं, इसको आप डिस्क्राइब करके लिख पाएंगे जितना अभी हमने पढ़ा है, ऐसा मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।